सभी साथियों को नमस्कार। आज हम लोग ब्रह्मास्मि क्रिया योग के मुद्रा तंत्र के 43 नंबर की कक्षा में प्रवेश करने वाले हैं। हम लोगों ने जैसा पिछले कक्षा में चिंतन किया था कि बुद्धिमत्ता स्वाध्याय से प्राप्त होने वाला विषय नहीं है। स्वाध्यायी व्यक्ति ज्ञानवान हो सकता है लेकिन बुद्धिमान नहीं हो सकता। बुद्धिमत्ता ब्रह्मांड में तैरने वाली वह ऊर्जा है जिस ऊर्जा को ईश्वर की कृपा से प्राप्त किया जाता है। कोई भी व्यक्ति अनुभव में भी आया है कि जैसे वकालत में बहुत अच्छे नंबरों से पढ़े हुए बच्चे वकालत नहीं चला पाते, या बहुत अच्छे पढ़ाई में रहने वाले बच्चे कंपटीशन क्लियर नहीं कर पाते। व्यापार व्यवसाय में भी बहुत अच्छे पढ़े हुए बच्चे फेल हो जाते। लेकिन जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, जो ज्ञानवान के साथ साथ बुद्धिमान भी होते हैं, वह लोग अपने जीवन में सफल। दूसरा चिंतन मैंने यह भी किया था, इस पर किसी को कोई बात कहनी है इस विषय पर? अगले बिंदु पर आऊं। गुरुजी प्रणाम। धीरू बोल रहे हैं। बोलिए धीरू जी। गुरुजी आपने बताया था बुद्धिमान होने के लिए व्यक्ति को मक्कार और धूर्तता छोड़नी पड़ती है। तो हम्म मक्कार और धूर्तता का अंतर स्पष्ट कर दीजिए कि ये मक्कारी और धूर्तता में अंतर क्या है। धूर्त वह व्यक्ति होता है जो एक योजना बनाकर किसी को ठगता है, वो धूर्त है। और मक्कार वह व्यक्ति होता है जो योजना बनाता है, ठगता है, इसके बाद पकड़ लिए जाने पर अपमान नहीं महसूस करता। ठीक है। जी ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का? प्रणाम गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था। बताइए। गुरुजी, आपने रसास्वादन बताया था। जैसे हम कोई भी अचीवमेंट करते हैं तो उसके बाद रसास्वादन तो गुरुजी हो ही जाता है। अगर हम उसको नहीं करेंगे तो हमारे एम्बिशंस नहीं आएंगे। जैसे मैं कोई केस करता हूँ या जीतता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे उसमें एफर्ट हुआ, लेकिन मेरे मैटर में किसी की हार होती है, किसी की जीत होती है, बट उसको कराने वाला तो मैं ही हूँ। वैसे ही क्रिकेट में कोई जीतता है, कोई हारता है। तो जितना वो रसा स्वादन, अब मैं समझ डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा गुरुजी कि एक्चुअल में रसा स्वादन से हमें कैसे बचना चाहिए और किसे रसा स्वादन एक्चुअली कहेंगे। प्रसन्नता और रसास्वादन में फर्क होता है। मुकदमा आपने लड़ा, जीता, आपको प्रसन्नता हुई। आपने चार योग्य व्यक्ति, जैसे अपने घर में पिताजी हैं, परिवार में पत्नी है, बेटे हैं, इनके साथ आपने बताया कि भाई फला मुकदमा आज मैंने जीत लिया। यह है प्रसन्नता। जी। अब आप उस जीते हुए मुकदमे के लिए पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन में, और चार ऐसे ओछे स्तर के वकीलों के साथ बैठकर डोसा खा रहे हैं और अपनी बहादुरी झाड़ रहे हैं कि मैंने ये सेंटेंस कहा तो उसने ऐसा कहा, उसने ये कहा तो मैंने ये बात कह दी, तो वो जवाब नहीं दे पाया, उसका मुंह ऐसे कौवे जैसा रह गया, वो म्याऊं म्याऊं करता हुआ कोर्ट के बाहर भाग गया। होते हैं ना कुछ वकील इस तरह की लंतरानी फेंकते रहते हैं। जी जी बिल्कुल गुरुजी। तो ये रसास्वाद है। ठीक है प्रसन्न गुरुजी। होना आपका अधिकार है। ईश्वर चाहता है आप सदैव प्रसन्न रहें, सुखी रहना आपका अधिकार है। ईश्वर सदैव चाहता है कि मेरा हर पुत्र सुखी हो, प्रसन्न हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ हो। ये हमारा अधिकार है। लेकिन हम प्रसन्न होने की जगह रसास्वादन, विकृत प्रसन्नता में रुचि लेने लगते हैं। ईश्वर ये नहीं चाहता, क्योंकि जब आप विकृत प्रसन्नता में रुचि लेते हैं तो आपका विकास रुक जाता है। इसलिए ईश्वर ये चाहता है कि आप अपने विकास की यात्रा को निरंतर करते रहें। इसलिए विकृत रसास्वादन मत कीजिए। समझ में आ जी गया ना? गुरुजी। जी गुरुजी। ठीक। और कोई धन्यवाद। प्रश्न किसी साथी का? गुरु जी प्रणाम, रुद्र बोल रहा हूँ।
हाँ रुक, आज ये किसके मोबाइल से जुड़ गए थे? गुरुजी मेरा ही मोबाइल है। दूसरा नंबर है। चलो गुरुजी, बताओ। आपने पिछली कक्षा में बताया था कि दुख देने वाले जो भी विचार हैं उसका त्याग कर दीजिए, क्योंकि ऐसी चीजें होती हैं तो बाद में दिक्कत करेंगी। पर मन तो ऐसा है कि वो नेगेटिव चीजों में ही जाता है, उसको हम कितना भी वैसा कोशिश आपने कर लें। प्रशिक्षित किया है रुद्र जी, अपने मन को उस तरह से आपने प्रशिक्षित किया कि आपका मन नेगेटिव चीजों में जाता है। अब जैसे डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण क्या है? डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो बार बार अपनी पिछली जिंदगी के बारे में, पिछले कष्ट के बारे में सोचता रहता है, वो हमेशा अवसादग्रस्त रहेगा, डिप्रेस्ड रहेगा। किसी डिप्रेस्ड व्यक्ति के साथ बैठिए तो वो क्या है, वो हमेशा अपने पुराने दुखों की कहानी ही सुनाता रहेगा। ऐसे ही होता है, कुछ और होता ऐसा ही होता है गुरुजी। है? जी गुरु। ये कहाँ चले गए? ये भी अवसाद में चले गए क्या? चलिए, अगर पिछली सीढ़ी से आप अपना पैर नहीं हटाएंगे, नहीं उठाएंगे, तो अगली सीढ़ी पर रखेंगे किसे? भगवान ने तो दो ही पैर दिए, एक वर्तमान सीढ़ी पर है, एक पिछली सीढ़ी पर है। ईश्वर कहता आप छत पर जाओ, तो जो पिछली सीढ़ी है, मतलब काल, वो भूतकाल जिसे आप कहते हैं, वहां से जब आप पैर उठा करके ऊपर वाली सीढ़ी पर रखोगे तभी तो आप ऊपर चढ़ोगे। और अगर आप पिछली सीढ़ी पर पैर जमाए हुए हैं तो आप कभी विकसित नहीं हो सकते। स्पष्ट है? आगे बढ़े। जी गुरुजी। जी गुरुजी। चलिए, लगे यहां तो एक बात और बता दें, वैसे है सिलेबस का ही पार्ट। कौन व्यक्ति डिप्रेस्ड होता है? डिप्रेशन किसे होता है बताइए? नहीं मालूम है तो बताइए, नहीं मालूम मैं बता देता हूं। बताइए गुरुजी। जी बताइए गुरुजी। जिसे दुख देने देखने की वृत्ति, वो दुखी हो। एक माँ है, वह स्वस्थ पति है उसके पास जो हजारों रुपए कमाता है, दो जवान बेटे हैं, एक बेटी है, सब अपने पढ़ लिख रहे हैं, अपने अपने काम में व्यवस्थित तरीके से है, सब सुखी हैं। लेकिन अगर उसे दुख देखने की वृत्ति है तो वो इसी पर परेशान रहेगी कि आज तौलिया गंदी हो गई, बताओ कल ही धोए थे आज फिर गंदी हो गई। बच्चे कितने नालायक हैं, कल ही रात में चद्दर बदला था फिर गंदा कर दिया। इसी पर बैठ के खाना खा लेते हैं। सोफे पर ये लोग कुशन कभी ठीक से नहीं लगाते। अब क्या है कि ऐसी 15-20 चीजें जो घरेलू रोजमर्रा की चीजें हैं, बच्चे रोज टीवी देखते समय पलंग पे थाली रख के खाना भी खाएंगे, रोज कुशन भी टेढ़ा होगा, रोज तौलिया भी गंदी होगी, रोज चद्दर भी गंदा होगा। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन उन्हें अपने पति का स्वस्थ होना, अपने बच्चों का विकसित होना, अपनी बेटी का विकसित होना नहीं दिखाई दे रहा है। उन्हें बस वही दिखाई दे रहा है जो जीवन जीने की स्वाभाविक प्रक्रिया का अंश है, जिसमें उन्हें मेहनत करनी पड़े। और वो डिप्रेस्ड। 90% डिप्रेशन का कारण जीवन में वह होता है जिसका कोई आधार नहीं होता। सही बात है कि नहीं? बताइए भाई, आप लोग अपने अनुभव से बताइए। बिल्कुल ठीक जितने है। डिप्रेस्ड लोग हैं, अपना इंटरनेट सही करिए, कौन है जो भी। चलिए हम लोग आगे बढ़ो, अच्छी बातें करेंगे। दूसरा चिंतन मैंने पिछले क्लास में ये बताया था कि सृष्टि में सब कुछ कार्य और कारण से घटित होता है। किसी मनुष्य के पुरुषार्थ से कार्य और कारण के नियम नहीं बदलते।
कार्य और कारण के नियम ईश्वर की कृपा से बदलते हैं। और ईश्वर क्या कहता है? जो मैंने प्रकृति की सामान्य व्यवस्था बनाई है, सनातन व्यवस्था बनाई है, तुम उसको वैसा ही स्वीकार कर लो। बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। कल जन्माष्टमी है, आज अभी हमारी पत्नी गई थी बाजार से केले खरीद के लाई। जैसा होता है कि बाजार में केमिकल से केले पकाए जाते हैं। अब ये तो भगवान को चढ़ाने के लिए ले आई, प्रसाद भी लगाएंगी, दान भी करेंगी, खुद भी खाएंगी, गाय को भी खिलाने जाएंगी वगैरह वगैरह। लेकिन क्या वह केला जो ये लाई है इतने श्रद्धा से, वो केला लाई है या जहर लाई? बताइए भाई आप लोग। एक व्यवस्था जहर ही है गुरु जी, एक व्यवस्था के तहत तो पूरा व्यवस्था के तहत वो जहर ही लाई। अब वो भगवान को श्रद्धा के साथ जहर खिलाएंगी, वो जहर को प्रसाद में हमें भी खिला देंगी, अपने लड़के को भी खिला देंगी, गाय को भी खिला देंगी, और फिर इसके बाद जो गरीब है उनको दान में भी जाके बांट आएंगे। और फिर कहती क्या है, हमने इतनी पूजा की, साल में 70 व्रत रखे, और इसके बाद लीवर एब्सेस हो। अरे वो तो होना ही है, क्योंकि जो तुमने 70 व्रत रखे, उस 70 दिन तुमने दिन भर जहर खाया है, 365 दिन में, इसलिए लीवर एब्सेस होना। भगवान क्या कहते हैं कि जहर से बचो। वो क्या कहते हैं? सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। जिस चीज को सूंघने में सुगंध आए वह तुम्हारे लिए पुष्टिवर्धक है, और जिस चीज को सूंघने में सुगंध नहीं आई वह जहर है। अब आप अपने श्रद्धावश, अज्ञानतावश, परिस्थितिवश, किसी भी तरह से अगर नियमित जहर खा रहे हैं तो फिर उसका कार्य कारण क्या कहेगा? शरीर को क्षति। अब जब शरीर को क्षति होगी तो आप क्या करेंगे? जहर को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, आप ज्योतिषी के पास जाएंगे, देखिए क्या हो गया, कैसे हो गया, मेरा मार्केश आ गया, क्या हो गया वगैरह वगैरह। फिर पंडित जी भी आपको बेवकूफ बनाने के लिए 4 ठो अनुष्ठान बता देंगे, 3 ठो रत्न पहना देंगे, 2 ठो रुद्राक्ष पहना देंगे, और उसके बाद भी आप जहर ही खाएंगे, क्योंकि फिर जन्माष्टमी आनी है, फिर रक्षाबंधन आना है, फिर तीज आनी है, फिर होली आनी है, और इसके बाद आपका रोग बढ़ जाएगा और आप मर जाएंगे। तो हम जहर खा रहे हैं या भगवान शिव के कार्य कारण में दिए गए अमृत को खा रहे हैं? इसके लिए भगवान ने क्या कहा? एक महामृत्युंजय मंत्र क्या है? मृत्यु को विजय कैसे प्राप्त करें, इसका सूत्र क्या है? सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये सूत्र है इसका। अगर आपको किसी भी चीज को उठाकर सूंघने में उसमें सुगंध नहीं आ रही है तो देखने में वह कितना भी अच्छा हो, आपके लिए पुष्टिवर्धक नहीं है, आपके लिए जहर ही है। इसलिए ऐसी कोई चीज मत खाइए जो आपको क्षति पहुंचाती हो, क्योंकि अगर आप जहर खा रहे हैं तो कार्य और कारण की व्यवस्था के तहत वो पिंड को नुकसान करेगा ही। यही सृष्टि का क्रम है, कोई भगवान आपको नहीं बचा सकता। अब आप कहेंगे विकल्प। भाई विकल्प में अगर आपके पास संसाधन है तो आप अपना ऑर्गेनिक खेती करा लीजिए, नहीं संसाधन है तो किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ लीजिए जो ऑर्गेनिक खेती करता हो, और अगर ये दोनों ही चीजें नहीं है तो भगवान को कम से कम जहर मत खिलाइए।
और किसी भी चीज का प्रसाद लगा दीजिए, लेकिन केमिकल में डूबे हुए पदार्थ का प्रसाद मत लगे। स्पष्ट हुआ? किसी को आपत्ति हो मेरे इस कथन पे तो अपना विचार रख सकते। नहीं गुरुजी, आपत्ति नहीं है, सुशील बोल रहा हूँ। पर जैसा आजकल मार्केट में अधिकतर जो केमिकल बेस्ड पे ट्रेंड चलता है, तो उसमें भी खुशबू सुगंध आती है, वो अच्छी लगती है। तो उसको कैसे हम ऐसा नहीं, मतलब। ना ना ना, आप एकदम गलत कह रहे हैं, एकदम गलत कह रहे हैं सुशील जी। अगर मार्केट में जो पदार्थ है उसको सूंघने पर ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों को आप सूंघिए, आपको पता लग जाएगा कि ये ओरिजिनल है। उसको सूंघते ही आपके मस्तिष्क में ऊर्जा का स्तर बढ़ जाएगा, और जैसे ही केमिकल आप सूंघेंगे, उसको सूंघते ही आपके तुरंत ब्रेन में ऊर्जा का स्तर घट जाएगा। लेकिन इतना आपको संवेदनशील होना पड़ेगा कि मस्तिष्क में हमारा ऊर्जा का स्तर बढ़ा या घटा, ये सूंघते ही पता लग जाए आपको। ये आपका अभ्यास है। हमारे यहाँ 2 अलग अलग लोगों ने नारियल का तेल भेजा, और दोनों ने कहा गुरुजी ये ओरिजिनल है एकदम 100%, 99 वाला नहीं है मामला। चलो भाई ठीक है। शिवम शुक्ला जुड़ा है नहीं जुड़ा है? शिवम नहीं जुड़ा। मैंने दोनों बोतल खोली और एक सूंघा, उसमें नारियल के तेल की बढ़िया स्मेल आ रही थी, और फिर दूसरा सूंघा मैंने, दूसरी वाली बोतल का ढक्कन लगाकर अपने प्रयोग में रख दिया, और जो पहली वाली बोतल है उसका ढक्कन लगाकर रख दिया अलग। और उनको मैंने सूचित किया, हमने कहा भैया आपने जो नारियल का तेल भेजा था वो सही नहीं। अरे नहीं गुरुजी वो हो ही नहीं सकता, मैं फला ब्रांड को यूज करता हूँ, ढिका ब्रांड को यूज करता हूँ। हमने कहा जो भी आप यूज करते हैं वो सही नहीं है, या तो आप अपनी बोतल वापस मंगा लीजिए, और नहीं तो मैं उस बोतल को खोल करके कहीं बाहर डाल दूंगा, वो मेरे प्रयोग की नहीं। जैसे रामदेव जी का देसी घी विशुद्ध पाम ऑयल है विद येलो एसिटिक कलर, लैब रिपोर्ट है मेरे पास। अब आप उसे कहें कि ये देसी घी है क्योंकि रामदेव जी बेच रहे हैं, नहीं। आपका विवेक क्या कह रहा है? क्या वह देसी घी है? नहीं है तो प्रयोग मत कीजिए अगर स्वस्थ रहना है। आप किसी भी चीज को सूंघने पर मस्तिष्क में चेतनता बढ़ी या घटी, वस्तु के प्रयोग का मानक बस सिर्फ यही है और कोई मानक नहीं है। दुनिया के सारी लैब, सारी मशीन, सब कुछ बेकार है। आपने सूंघा, सूंघते ही सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, मस्तिष्क पुष्ट होना शुरू हुआ, अमृत। मस्तिष्क पुष्ट नहीं हुआ, विष त्याग दीजिए। कितनी भी महंगी चीज, अगर आप उसे अनावश्यक प्रयोग करेंगे तो वो और पैसा लेकर जाएगी और क्षति करके जाएगी आपका। स्पष्ट? किसी को संदेह? स्पष्ट है गुरुजी। ठीक। तो मैंने क्या कहा कि सृष्टि में सब कुछ कार्य और कारण से घटित होता है। किसी भी मनुष्य के पुरुषार्थ से कोई भी चीज नहीं बदलती। जो भी चीज बदलती है वह प्रकृति की व्यवस्था के तहत बदलती है। इसलिए हमें क्या करना है? प्रकृति की व्यवस्था का अध्ययन करना है। और अगर हमने प्रकृति की व्यवस्था का अध्ययन कर लिया तो ईश्वर की कृपा आप पर स्वाभाविक रूप से हो जाएगी। सफलता प्राप्त करना जुआ नहीं है, एक प्रक्रिया है। और जो सफलता है ना, वो उस प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य है। प्रोसेस आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, उस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना पड़ेगा, तब आप सफल होंगे। जैसे चाय बनाने की एक प्रक्रिया है, पानी डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे, चीनी डालेंगे, दूध डालेंगे, लौंग डालेंगे, इलायची डालेंगे, अदरक डालेंगे, ये एक प्रक्रिया है।
फिर इसके बाद जब उसमें 2 ठो खौल आ जाएगा तब चाय बनकर कंप्लीट हुई। तो चाय बनने के पहले की एक प्रक्रिया है जो आपने अपनाई, आपको चाय मिली ये सफलता। लेकिन उसके पहले का जो भी प्रोसेस आपने अडॉप्ट किया ये प्रक्रिया है। ठीक है, स्पष्ट हो गया? कहाँ चले गए हमारे नवीन जी? नवीन जी हैं, चले गए? नहीं है नवीन? नहीं दिख रहे गुरुजी, नहीं नहीं दिख रहे गुरुजी। हाँ, कहीं जाना हो, चले गए। चलो कोई बात। अब मैं महान साधनाओं में जो लोग महान हो जाते हैं, महान साधक जिससे आप कह सकते, उसके कुछ गहन सूत्र हैं, उस पर चर्चा करना चाहता हूं। क्या गंभीर विषय सुनने की आप लोग मेंटली तैयार हैं, मानसिक रूप से? बताइए। जी गुरु जी। जी गुरु जी जी। जी। ठीक। आपने एनर्जी क्लस्टरिंग सुना या क्लस्टरिंग सुना है? सिविल इंजीनियर साहब कहाँ गए हमारे सोसाइटी में? जी गुरुजी, क्लस्टरिंग सुना है आपने? क्लस्टरिंग सुना है गुरुजी, लेकिन वो एनर्जी बेस्ड पे नहीं हो, तो हमारे मिक्सचर में काम आता है बस। आपके मिक्सर में काम आता है। तो जो चीज आपके मिक्सर में आता है काम, वही चीज सेम जब एनर्जी के साथ हम यूज कर लेते हैं तो हम महान साधक हो जाते हैं। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप हिमालय पे जाइए, एक पैर पे खड़े होइए, पेड़ से उल्टा लटकिए, किसी विशेष नदी का पानी पीजिए, कोई जरूरी नहीं। एनर्जी की क्लस्टरिंग जो व्यक्ति कर लेता है वह ही महान साधक बन सकता है। क्लस्टरिंग का काम आप ऐसे समझो क्या होता है कि ऊर्जा को व्यवस्थित तरीके से एक व्यवस्थित क्रम से अपने पिंड के अंदर रख लेना। ऊर्जा को एक व्यवस्थित तरीके से, व्यवस्थित क्रम से अपने पिंड के अंदर रख लेना, यह है एनर्जी क्लस्टरिंग। हवाई जहाज में जो बड़ा वाला हवाई जहाज होता है उसमें कितने लोग बैठते हैं? 380 के आसपास गुरुजी। लगभग 400। जी अब सोचिए 400 लोग जो बैठे हैं उनकी 400 अटैची भी उसी हवाई जहाज के अंदर रखी हुई है कि नहीं रखी हुई है? बताइए। रखी हुई है गुरुजी। रखी है। और 400 हैंडबैग भी उसी हवाई जहाज में रखे हैं। जी बिल्कुल। और इसके बाद ताज्जुब यह है कि उन 400 लोगों का इंटरनेशनल फ्लाइट में पूरा भोजन 2 बार का और 1 बार का नाश्ता भी उसी प्लेन में रखा हुआ है। जी मतलब बिल्कुल। 800 लोगों का भोजन और नाश्ता उसी प्लेन में रखा हुआ है। और इसके बाद आप लोग हवाई जहाज में जब सफर करते हैं तो जितना वो सामान रखा हुआ है, वह सामान जितना बड़ा हवाई जहाज अगर आपके घर में रख दिया जाए तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सोचिए आपके यहाँ शादी है और रिश्तेदार आए, 400 अटैची आ गई और 400 बैग आ गए। घर उतना ही बड़ा है जितना बड़ा हवाई जहाज। भाई जितना बड़ा हवाई जहाज है आपका 3 कमरे का मकान लगभग उतना ही बड़ा होता है, उससे बड़ा थोड़ी होता है। हाँ गुरुजी। ठीक है, 3 कमरे का 2 मंजिला मकान आपने ऐसे अपना ले रखा है तो वो उतना ही बड़ा होता है। अब सोचिए उसके अंदर 400 आदमी भी बैठा है, 800 बैग भी रखा है और उसके बाद 800 लोगों का खाने की डाइट भी रखी है और नाश्ता भी रखा है, पानी की बोतल भी रखी, सब रखा है। और फिर भी कोई चीज अस्त व्यस्त नहीं। कल्पना करिए दिमाग से।
और वो जितनी चीजें उसके अंदर रखी उन्हें निकाल निकाल के बस आपके घर में रख दिया जाए तो पूरा घर आपका अस्त व्यस्त 2 मंजिल का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए। हो जाएगा। बिल्कुल गुरुजी, हो जाएगा। हो जाएगा। यही चीज हमारे शरीर के अंदर जब हम एनर्जी को बेतरतीब अव्यवस्थित तरीके से स्टोर करना शुरू करते हैं तो हमारा पूरा शरीर अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना है? साधना करनी है तो 2 ही रास्ते हैं। या तो जो आपके पिंड के अंदर बेफालतू की एनर्जी आपने स्टोर कर रखी है, कौन सी एनर्जी? दूसरों के आलोचना करने की, दूसरों के ईर्ष्या करने की, दूसरों से द्वेष करने की, अपने पुराने रोने। हम शादी में आए थे तो हमारे साथ ये हो गया था, तो हमारे देवर ने एक बार ये कह दिया था, एक बार ससुर ने ऐसा कर दिया था, एक बार मेरे हस्बैंड ने हमको एक झापड़ मार दिया था। आज क्या 25-30 साल बाद इन घटनाओं की कोई उपयोगिता है? बताइए भाई, है? नहीं गुरुजी, नहीं, कोई उपयोगिता नहीं। नहीं है। लेकिन आप रखे बैठे रहते हैं कि नहीं उसको, और जब जरूरत आती तो तुरंत वो निकलना भी शुरू हो जाता है। बताइए भाई। जी जी। कहाँ ये सब मुंह मुंह क्यों छिपाने लगते हैं? सत्य जब बोला जाता है तो आप लोग मुंह क्यों छिपाने लगते हैं? उसको स्वीकार करिए कि हाँ, ये गंदगी हम अपने अंदर भरे रखे रहते हैं। रखे रहते हैं कि नहीं? बताइए भाई। रहता है ऐसा गुरुजी। है, बिल्कुल। जी गुरु। जी गुरुजी। ऐसे ही भरे रहते हैं। और जब आप इतनी गंदगी अपने अंदर भरे हुए हैं, समझिए कि एक बार फ्लाइट उड़ी और उसमें जो भी गंदगी थी, आपने जो खाया पिया, जो जूठा और जो प्लेट और सामान और गिलास, वो सब उसके अंदर भरा हुआ। इसके बाद आप उतर के चले गए, मतलब मर गए। और मरने के बाद वो चीज आपने साफ नहीं की, नए पैसेंजर आ गए, मतलब आपने दूसरा जन्म ले लिया। और वो गंदगी पहले की भरी है जो आपने साफ नहीं की, और आपने नए पैसेंजर को बुला लिया, तो पूरा प्लेन अस्त व्यस्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए भाई। हो जाएगा गुरुजी। हो जाएगा। हो जाएगा। इसी तरह आपका जीवन अस्त व्यस्त है। जो चला गया उसे भूल जा, वो न सुन सकेगा तेरी सदा। जो चला गया उसे भूल जा, उसमें क्या याद करना। और जो है उसमें जियो। हमारी सास ऐसी थी, हमारे साथ बहुत अत्याचार की, रोटी नहीं दी थी। जब ससुराल आई थी तो वजन कितना था? 40 किलो। आज वजन हो गया 140 किलो। और इसके बाद भी रोना क्या है कि हमारी सास ने रोटी नहीं। ऐसे ही रोती है ना महिलाएं? बताइए भाई। जी गुरुजी, सही है, सही बातें करते। गुरुजी, आज तक कोई ऐसी महिला मिली नहीं जिसने अपनी सास की अच्छाई की हो। मतलब 100% केसेस में कोई 1-2 ही होगी। हमारी पत्नी से आपकी भेंट नहीं हुई? हमारी पत्नी से आप कभी मिलिए। मेरी माता जी का जब देहांत हुआ तो सब रिश्तेदार बैठे हुए, बात चल पड़ी सास और बहू के संबंध की। तो लोग बताने लगे कि बहुएं इस तरह बिहेव करती हैं, सास के साथ ऐसा करती हैं, वैसा करती हैं, ये वो। हमारे पिताजी ने बस एक लाइन की बात कही कि योगेश की मां ने पूरी जिंदगी में कभी मुझसे ये शिकायत नहीं की कि मेरी बहू ने हमसे तेज आवाज में बात। इस एक सेंटेंस के बाद अब कोई बात कहने की गुंजाइश बचती है? नहीं गुरुजी, ये बात इनफ। बात खत्म हो गई ना।
हमने अपने परिवार की पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा 4-5 करोड़ का छोड़ दिया। आज तक मेरी पत्नी ने कभी एक बार एक सेंटेंस ये नहीं कहा कि तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए था अपना हिस्सा। ना मेरी पत्नी ने आज तक कभी मुझसे ये कहा कि माता जी ने मेरे साथ ये दुर्व्यवहार किया या ऐसी बात कह दी तो मुझे ये हो गया तो वो हो गया। कोई बात नहीं। अच्छे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे ना जब आप, तब आपको पता लगेगा कि समाज में बहुत अच्छे लोग हैं। आप लोगों का उठना बैठना ही दूषित चित्त के लोगों के साथ, और वह दूषित चित्त के लोग जब अपनी बात रखते हैं तो उसका जो असर ऊर्जा के रूप में आपके अंदर पड़ता है वह आपकी ऊर्जा को खंडित कर देता है, अव्यवस्थित कर देता है। जैसे कि एक व्यवस्था से आप 200 अटैची लगा दीजिए और उसी स्पेस में अव्यवस्थित तरीके से आप अटैची लगाना शुरू कर दीजिए तो आप पाएंगे कि 80-90 अटैची के बाद वो जगह भर जाएगी, अब उसमें जगह नहीं बची। ऐसा ही होता कि नहीं होता, बताइए भाई। जी गुरुजी बिल्कुल। अगर एक अटैची में कपड़े भी डालने व्यवस्थित तरीका है तो बढ़िया, नहीं तो अव्यवस्थित तरीके से धर देंगे नहीं भरेंगे। तो यही चीज ऊर्जा में है। मैं ये समझाना चाहता हूं आप लोगों को कि हम लोग अव्यवस्थित ऊर्जाओं से इतना भरे हुए हैं, ये पिंड अव्यवस्थित ऊर्जाओं से इतना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है कि इस पिंड के अंदर आप जब साधना की सकारात्मक ऊर्जा डालना चाहते हैं तो वहां पर अव्यवस्थित ऊर्जाओं की संख्या ज्यादा होने की वजह से पिंड में जगह ही नहीं है जहां पर आप उसे रख सकें। इसलिए आप साधना करते हैं, ऊर्जा आती है, रखने की जगह नहीं है, बह जाती। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले अपने अंदर जो अव्यवस्थित ऊर्जाएं पड़ी हैं, बैकडेटेड, शादी में मेरे साथ ये हुआ, फला रिश्तेदार ने मुझसे ये कहा, मेरे ससुर ने मेरे बाप से ये कह दिया था, मेरे पिताजी ने उनसे वो कह दिया था, मेरे पड़ोसी ने एक बार मेरे पिताजी की कॉलर पकड़ ली थी। ये सब अव्यवस्थित दूषित ऊर्जाओं को निकालकर बाहर करिए। जब स्पेस होगा तभी तो आप साधना की सकारात्मक ऊर्जा उसमें रख सकेंगे। और जब साधना की सकारात्मक ऊर्जा रखने का आपने स्पेस ही नहीं बनाया अपने पिंड के अंदर, तो आप जीवन भर साधना करते रहेंगे, ईश्वर आपको ऊर्जा देता रहेगा, ऊर्जा आपको मिलती रहेगी, रखने की जगह ना होने के कारण वो बिखर जाएगी। और फिर आप क्या कहेंगे? गुरुजी ने इतना बताया, हमें तो कोई लाभ नहीं हुआ। लाभ होगा कहां से? क्या आपने वो कूड़ा निकाल कर बाहर फेंका जो अंदर भरा हुआ था? नहीं फेंका, तो लाभ कहां से होगा? कोई व्यक्ति कुछ कहना चाहता हो तो अपनी बात कहिए, फिर मैं आगे बोलूं। कोई बात किसी के पास? जी जी, सहमत है गुरुजी। सहमत? तो गुरुजी हमें क्या आपकी करना आज्ञा है? हो तो कुछ पूछना चाहूंगा बताइए। गुरुजी। रुद्र बोलो। बिल्कुल पूछिए। गुरुजी, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति जिनसे हमारी नहीं बनती है, जब उसको सामने पाते हैं तो स्वतः ही ऐसा विचार आने लगता है कि ये क्यों हमारे सामने आ गया। हम कोशिश करते हैं कि उनसे रिश्ता अच्छा बना रहे, परंतु वही चीजें, पुरानी चीजें याद आती हैं। नहीं, रिश्ता अच्छा क्यों बना रहे? आप रिश्ता बनाने के चक्कर में पड़े क्यों? क्योंकि वो अवस्थित ऊर्जाएं। 800 करोड़ है रुद्र जी, धरती की आबादी 800 करोड़ है। जी गुरुजी। आपके पास इतना समय जीवन में फालतू है कि 800 करोड़ लोगों से रिश्ता बना पाए आप? नहीं, जवाब दीजिए। नहीं है। तो जब आपके पास समय निर्धारित है, कितना? 70 साल, जिसमें आप 25-30 साल कंज्यूम कर चुके 50%,
अंतिम के 10 साल आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप किसी और पर आश्रित हो जाएंगे। और बचे 20 साल 25 साल, तो ये 20 साल 25 साल अपने कल्याण में खर्च करेंगे कि रिश्ता बनाने में खर्च करेंगे? बताइए, जवाब दीजिए। जी, अपने कल्याण में। तो रिश्ता बनाने की जरूरत क्या है? दुनिया के सारे रिश्ते बस सिर्फ स्वार्थ के हैं। आप सक्षम हैं, हर आदमी आपके दरवाजे पर आके खड़ा हो जाएगा। आप कमजोर हैं, बुलाने पर भी कोई आपके दरवाजे नहीं आएगा। ये संसार का व्यवस्था है, संसार का नियम। योगी आदित्यनाथ हैं मुख्यमंत्री, जी। बताइए भाई, है कि नहीं है? हाँ गुरुजी। जी। किसी से रिश्ता बनाते हैं? कभी आपने आज तक कहीं फोटो देखी कि योगी आदित्यनाथ की माता जी आई हैं, योगी जी उनको प्रणाम कर रहे हैं, पिताजी आए हैं उनको प्रणाम कर रहे हैं, चचेरी बहन, ममेरी बहन, फूफा, भाभी, चाची, नानी सब होंगे ना उनके, कि नहीं होंगे? जी होंगे। लेकिन कभी कभी ना वो आते हैं ना जाते हैं। इसी तरह आप इनको ये कह सकते हैं कि भाई ये तो सन्यासी हैं इसलिए संबंध नहीं निभाते। मोदी जी के यहाँ आपने सिवा अपनी सगी माँ के अलावा और किसी से, जबकि सगे भाई हैं इनके 3-4 और उनके 4-4 5-5 बच्चे हैं, आपने पिछले 10-12 साल में कभी देखा कि मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनके भाई आए हुए हैं, उनके साथ फोटो खिंच रही है, उनकी भांजी आई है, भतीजी आई है, चाची आई है, मामी आई है? कभी आज तक देखा किसी ने, किसी भी अखबार में, किसी भी न्यूज़पेपर में? नहीं नहीं गुरुजी। देखा। नहीं देखा जी, नहीं देखा। वो रिश्ता नहीं निभाते हैं, इसीलिए आज प्रधानमंत्री। अगर वो रिश्ता निभाने में अपनी ऊर्जा लगा रहे होते तो चाय बेचने वाले के लड़के से होकर के प्रधानमंत्री तक की यात्रा जीवन में नहीं कर पाते, वो बस सिर्फ संबंध बनाते रह जाते। अपना मदद करिए, कर्तव्य निर्वहन करिए, लेकिन रिश्ता बनाने की कोशिश मत करिए। आप सक्षम होंगे, हर आदमी आपसे रिश्ता बनाएगा। आप कमजोर होंगे, आपके रिश्तेदार भी आपको देखकर इधर उधर भाग जाएंगे। ठीक है रुद्र जी? जी गुरुजी। गुरुजी मेरा किसी को सवाल बस आपत्ति हो? थोड़ा अलग था। मेरा बोलिए। सवाल ये था कि उस भ्रांति से हम कैसे निकलें, उस जो माइंडसेट है कि इसको देखते ही मेरे को थोड़ा अजीब लगने लग जाता है, मतलब पुरानी चीजें याद आ जाती हैं। 20 दिन की छुट्टी लेकर हमारे पास आ जाइए, 20 दिन में हम आपको बदल देंगे। जी गुरुजी, जैसी आज्ञा। शिवम शुक्ला की माताजी दिन में 6 बार फोन करती, 6 बार। 5 बार उनके पिताजी फोन करते हैं, 11 बार उनके घर से फोन आता, हर आधे पौन घंटे में फोन बजता। और जब तक शिवम शुक्ला फोन उठाते थे तब तक डिप्रेशन में ही रहते थे। हमसे बात करके जाएंगे और आधे घंटे में माता जी का फोन आएगा, वो जरूर कोई ऐसी सूचना दे देंगी कि वो यूं करके रात भर सोचते रहते थे। और जैसे थोड़ा उसमें से निकल के बाहर आया, वैसे पिताजी का फोन आ गया, फिर वो दूसरा हाथ रख के सोचना शुरू कर दे। हमारे पास है 8 महीने से, अब किसी का फोन नहीं आता। आप इतना किसी को मुंह लगाइए ही क्यों कि व्यक्ति आपके लिए जी का जंजाल बन जाए? अपनी मर्यादा में रहिए, उसको अपनी मर्यादा में रहने दीजिए। जबरदस्ती संबंधों को निभाने की कोशिश मत करिए, अपने को सक्षम बनाइए। आप सक्षम होंगे, सब संबंध रहेंगे। नहीं सक्षम होंगे तो अपनी बीवी भी आपको बेइज्जत करेगी। और ना हो तो जिनके आय के साधन छूट गए हैं, नौकरी छूट गई है, व्यापार में घाटा लग गया है,
शरीर में कोई ऐसा दोष हो गया है कि वो पैसा कमाने में अक्षम है, उनके परिवार में 2 घंटे जाकर बैठिए, आपको पता लग जाएगा कि उसके अपने बच्चे, अपनी बीवी, अपने परिवार के लोग उस आदमी की कितनी इज्जत कर रहे हैं। 2 घंटे में सब पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए। तो हम लोगों को क्या करना है? एनर्जी की क्लस्टरिंग। इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले जिस जगह पर साधना की एनर्जी अपने पिंड में रखनी है, वहां से जितनी व्यर्थ की एनर्जी हमने स्मृति में रख छोड़ी है, उसको निकाल करके बाहर फेंक देना, सब बाहर फेंक, जगह साफ कर देनी। और जब जगह साफ हो जाएगी, धुल जाएगी, अब आप अपने साधना में ईश्वर द्वारा दी गई ऊर्जा को व्यवस्थित तरीके से वहां रखना शुरू कर दीजिए। जितनी ज्यादा मात्रा में आप उस ऊर्जा को अपने अवचेतन मन में व्यवस्थित तरीके से रख पाएंगे, आप उतने ही महान साधक हो जाएंगे। नहीं रख पाएंगे, इस धरती पर कोई भगवान, कोई गुरु, कोई तीर्थ, कोई ग्रंथ, कोई माला आपको साधक नहीं बना सकता। स्पष्ट है? किसी के मन में विचार हो, पूछिए। नहीं है तो कहिए नहीं है भाई। हाँ बोलो भाई। प्रणाम गुरुजी, मैं गोविंद बोल रहा हूँ। मैं बोलो बोलो। पुरानी जो अवचेतन मन में जो स्मृति में जो ऊर्जा है नकारात्मक, उसको गुरुजी कैसे दूर कर सकते हैं? उसको विचारों को उस पर चिंतन नहीं करके। जी जी, स्पष्ट जी। आप ये बताइए, 7 साल की उम्र में जब आपका जन्म दिवस हुआ था, तो आपकी माताजी ने क्या बनाया था? सामान्य दिनचर्या जैसे ही रहता गुरुजी। नहीं, क्या बनाया था? स्पेसिफिक बताइए ना। आम का हलवा बनाया था, बेसन की पूड़ी बनाई थी, पुआ बनाया था, क्या बनाया था? हलवा बनाते हैं गुरुजी की। अरे यार, गेहूं फिर तो बेवकूफी की बात करते हो। बनाते हैं, परंपरा नहीं पूछ रहा हूं। 7 साल की उम्र में जब तुम्हारा जन्मदिन हुआ था, उस दिन तुम्हारी माताजी ने सबके खाने के लिए क्या बनाया, याद है? याद नहीं है गुरुजी ना। नहीं याद है? क्यों नहीं याद है? चिंतन नहीं किया बार बार, इसलिए। इसलिए। और वही 7 साल की उम्र में पड़ोसी ने ईंटा फेंक के मारा था, खोपड़ी फट गई थी। जितनी बार शीशा देखते उतनी बार याद आता है कि देखो, ननकुआ ने ईंटा फेंक के मारा था, ये खोपड़िया फट गई, देखो दरार पड़ी। याद है? क्योंकि हमारी वृत्ति ही है, मनुष्य होने के कारण हमारी वृत्ति ही है कि हमें गलत, खराब, नकारात्मक चीजें हमारी स्मृति में बनी रहती हैं और सकारात्मक, अच्छी चीजें हमारी स्मृति में नहीं रहती। ये हमारी वृत्तिगत दोष है। बताइए, ऐसा ही है कि नहीं है? परेशानी, सुख और अपमान के पल याद रहते हैं और सम्मान, सुख के पल भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी वृत्ति ऐसी बना दी। ये वृत्ति छोड़नी है, बस आप ही छोड़ पाओगे। कोई गुरु नहीं छुड़वा सकता, कोई आपको ठीक नहीं कर सकता, आप ही छोड़ पाओगे। और जब आप छोड़ दोगे तो वो धीरे 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 ऊर्जा विलुप्त हो जाएगी। और ऊर्जा जब विलुप्त हो जाएगी तो वो जगह खाली हो जाएगी। जगह खाली हो जाएगी तो जो आप अपनी साधना से ऊर्जा जागृत कर रहे हैं,
उसको उस खाली जगह पर रख देंगे। जैसे जैसे वो ऊर्जा रखते जाएंगे रखते जाएंगे रखते जाएंगे, वैसे वैसे आपका योग, ध्यान, साधना का स्तर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है? जी स्पष्ट है गुरुजी। दूसरी चीज, अगर आपके पास अरहर की दाल है, चने की दाल है, आटा है, चावल है, और मैं आपके पास आऊं, मैं कहूं भैया बहुत भूख लगी है, कुछ खाने का सामान दे दो, तो आपके पास है तो आप हमें दे दोगे। आपके पास खाने का कोई सामान है ही नहीं, जो चीजें रखी हुई हैं वो सब अवाड़ कवाड़ रखा हुआ है पूरे घर में। अब मैं आपसे खाने का सामान मांगू तो आप हमें क्या दोगे? कुछ नहीं दे पाओगे, क्योंकि है ही नहीं आपके पास, दोगे कहां से? कबाड़ भर रखा है, वही कबाड़ में से आप हमको एक तो कोई दे दोगे कि जो भैया ले जाओ इसको बेच के खा लेना। तो हमने अपने दिमाग के सबकॉन्शियस ब्रेन में जो एक कबाड़ भर रखा है, जब कोई अच्छा व्यक्ति हमारे पास आता है तो हम उसको अपना कबाड़ दे देते, और वह अच्छा व्यक्ति उस कबाड़ को देखते ही जान जाता है कि आपके मस्तिष्क में क्या भरा हुआ है। वो आपका मेंटल स्टैंडर्ड समझ जाता है उसी से, और फिर वो आपसे दूरी बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि आपने कबाड़ भर रखा है तो कबाड़ निकाल के दे देते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें ये कबाड़, घर से कबाड़ खाली करना है। कैसे खाली होगा? इस कबाड़ का चिंतन नहीं करके, अगर आप जीवन में दुखद घटनाओं का बार 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 चिंतन और रसास्वादन करते रहेंगे, तो ये कबाड़ कबाड़ घर में भरा रहेगा, आप कबाड़ी ही रहेंगे, साधक नहीं हो सकते। साधक आप तब बनेंगे जब ये कबाड़ घर खाली होगा और इसके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे 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 स्टोर होनी शुरू हो जाए। बताइए, कोई बहुत कठिन बात बता दी क्या आप लोगों को? सही बात है गुरुजी। सही बात है गुरुजी। सही बात है गुरुजी। ठीक है ना? कठिन तो नहीं बता दी, बहुत कोई कठिन बात बता दी होंगी, ऐसा तो नहीं? गुरुजी सत्य तो है, पर करेंगे कैसे ये समझ नहीं आया। कठिन है, ईमानदार आदमी ये होता है। बात सही है लेकिन कठिन। क्यों कठिन है? क्योंकि हमको ट्रेंड ही इस तरह से किया गया बचपन से। क्या? किताब याद कर लो, कॉपी याद कर लो, इम्तिहान में लिखना है ये प्रश्न पत्र याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। अब वो याद करने का मस्तिष्क में एक ऐसा अभ्यास हो गया कि हर चीज याद कर लो। अब उसमें भी क्योंकि परिवार में नकारात्मक चर्चाएं ज्यादा होती हैं, मम्मी बात करेंगी जब भी आपसे तो वो आपकी अच्छाई नहीं बताएंगे, वो कहेंगे अरे तुम बहुत दुष्ट थे, जब 5 साल के थे तो चद्दर फाड़ देते, तुमको तो हम बचपन से जानते हैं, 11 साल के थे पंखा गिरा दिए, बहुत है बदमाश। आज तक कभी किसी के यहाँ किसी माँ ने बच्चे की अच्छाइयां बताई हैं? तो बेटा तुम बहुत अच्छे थे, 2 साल की उम्र में तुमने ये अच्छाई की, 5 साल में ये की, 7 साल में ये की, 11 साल में ये की? नहीं। शिकायत ही आपको माँ बार 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 बताते 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 आपके मस्तिष्क को इस तरह से उसने ट्रेंड कर दिया कि आपको कबाड़ रखने की आदत हो गई। माँ का दोष नहीं है, ये माया क्षेत्र का दोष है।
और अब वह कबाड़ इतना ज्यादा भर गया कि वहां पर आध्यात्मिक ऊर्जा रखने की जगह नहीं बची। मां चली गई लेकिन कबाड़ हमारे पास छोड़ गई। तो हमें इस कबाड़ घर को खाली करना है। स्पष्ट है? आगे बढ़े। स्पष्ट है गुरुजी। कुछ नई अनुभूति हो रही है सुशील जी आपको? कुछ नया चिंतन मिल रहा है? हाँ हाँ गुरुजी, मिल रहा है। सोच रहा हूँ लोगों के साथ जो डील किया जाता है उसमें ये चीजें काफी निकल के आती हैं। चलिए, तो हमने क्या करना है? हमें अध्यात्म की ऊर्जा को व्यवस्थित तरीके से इस कबाड़ घर के कबाड़ को फेंककर इस सबकॉन्शियस ब्रेन में रखना है। और जब ये सबकॉन्शियस ब्रेन में वो ऊर्जा रहती है तो रात 2 बजे से 3 बजे के मध्य जब आपका सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिव होता है तो ये पीनियल की तरफ ऊर्जा बढ़ जाती है। और जब पीनियल में ये ऊर्जा बढ़ जाती है, ब्रह्मांड में ये ऊर्जा बढ़ जाती है, पहुंच जाती है, तो आपकी ऊर्जा का जो अंश ब्रह्मांड में पहुंचता है प्रकृति आपको वही देना शुरू कर देती। अगर ब्रह्मांड में सुख की अनुभूति पहुंची है तो आपके जीवन में सुख मिलने लगेगा। ब्रह्मांड में आपने दुख की अनुभूति, प्रायश्चित की अनुभूति डाली है तो आपको जीवन में दुख और उसके बाद पश्चाताप देगा। ये रोज रात का प्रोसेस है, रोज रात में होता है, सबके साथ होता है। तो हमारा सबकॉन्शियस से एनर्जी ब्रह्मांड में कौन सी जाए कौन सी ना जाए ये ईश्वर ने आपको अधिकार दिया। अगर आप निरंतर चिंता परेशानी में बने रहते हैं, नकारात्मक सोचते रहते हैं, तो ईश्वर ने आपके चारों तरफ जो वातावरण ऊर्जा रूप में बनाएगा वो नकारात्मक बनाएगा, चिंता का बनाएगा, परेशानी का बनाएगा। क्यों? क्योंकि आपने ब्रह्मांड में अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से इस तरह की नकारात्मक ऊर्जा का प्रसार किया। तो प्रकृति ने कहा अच्छा ये चाहिए, लो। आपने दुख का चिंतन किया, प्रकृति ने कहा और लो। आपने परेशानी का चिंतन किया, प्रकृति ने कहा और लो। आपने प्रायश्चित का चिंतन किया, उन्होंने कहा और लो। और उसकी जगह आपने इस ब्रह्मांड में सबकॉन्शियस से सुख की ऊर्जा भेज दी। प्रकृति कहती है अच्छा सुख चाहिए, लो। संपन्नता चाहिए, ये लो। प्रमोशन चाहिए, ये लो। आप जो ऊर्जा भेजते हो सबकॉन्शियस से ब्रह्मांड को, प्रकृति वही देना शुरू कर देती है। 90 दिन तक आप निरंतर किसी भी एक विषय का चिंतन करते रहिए। 40 दिन बाद वह ऊर्जा सक्रिय होना शुरू होती है ब्रह्मांड में प्रवेश करने के लिए। और इसके बाद वह जैसे ही ब्रह्मांड में प्रवेश करती है वैसे ही प्रकृति 90 दिन बाद वही ऊर्जा आपको देना शुरू कर देती। अब यहां पर एक खेल है, ट्विस्ट है, एक चाबी है, वो भी समझ लीजिए। आपने कहा मैं करोड़पति हो जाऊं, का कितना चाहिए? का 100 करोड़। 90 दिन आपने चिंतन किया हमें 100 करोड़ मिल जाए, हमें 100 करोड़ मिल जाए, हमें 100 करोड़ मिल जाए, हमें 100 करोड़ मिल जाए। ठीक। 40 दिन बाद ये ऊर्जा सबकॉन्शियस से निकलकर ब्रह्मांड में आ गई।
अब ईश्वर ने कहा अच्छा 100 करोड़ चाहिए, ये लो ऊर्जा, और इस ऊर्जा को माया क्षेत्र में 100 करोड़ में कन्वर्ट कर लो, मैं तुम्हें ऊर्जा दे रहा हूं। जैसे डिजिटल हम ट्रांसफर करते हैं और आपके मोबाइल पर डिजिटल मैसेज आ जाता है और आप एटीएम में जाकर कार्ड लगा करके उस डिजिटल पैसे को कैश पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसी तरह आपने 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ बोला, 40 दिन बाद प्रकृति ने यहां से संकेत भेजा, उन्होंने आपको 100 करोड़ रुपए भेज दिए। अब वो 100 करोड़ की जब ऊर्जा आपके मस्तिष्क में आई, आपके मस्तिष्क में उतना स्पेस ही नहीं है कि उस 100 करोड़ की ऊर्जा को बर्दाश्त कर सके। क्या होगा बताइए, क्या होगा? ओवरफ्लो के खत्म हो जाएगी चीज गुरुजी। आप एंजाइटी के पेशेंट हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो जाएंगे, डायबिटिक हो जाएंगे, थायराइड के पेशेंट हो जाएंगे, कैंसर के पेशेंट हो जाएंगे, और आपका ये ब्रह्मांड फैल जाएगा। जैसे 1 लीटर का भगोना आप लिए बैठे और ग्वाले से कहा 5 लीटर इसमें दूध डाल दो, वो डालेगा तो क्या 1 लीटर तो आएगा, लेकिन बाकी 4 लीटर फैल जाएगा। ईश्वर दे देगा, वो क्या 100 करोड़, क्या 100,000 करोड़ दे दो, वो दे देगा, उसको क्या है। तो ब्रह्मांड से यूं करेगा और निकाल के आपकी भेज देगा। लेकिन आपका ब्रह्मांड उस प्रकृति की ऊर्जा को बर्दाश्त करने के लिए आपने तैयार नहीं किया, इसलिए आपके ब्रह्मांड में जब वह ऊर्जा प्रवेश करेगी तो आपके ऑर्गन को फेल करने लगेगी। इसीलिए देखिए, जितने भी टुटपुंजिये लोग होते हैं और उनके पास कहीं से भी पैसा आ जाता है, तो सबसे पहले तो उनका विवेक शून्य हो जाता है, बौद्धिक संतुलन खो जाता है। अभी किसी के अकाउंट में 10 लाख रुपया योगेश कुमार मिश्रा डाल दें, वो क्या करेगा? अगले दिन सवेरे, रात भर तो पहले नींद नहीं आएगी। 10 लाख रुपया अगर अचानक आ जाए किसी के अकाउंट में, तो रात भर नींद आएगी उसको? बताइए भाई। नहीं आएगी गुरुजी। नहीं आएगी। नहीं आएगी। वो बार बार हर 1 घंटे में मोबाइल खोल के देखेगा कहीं पैसा वापस तो नहीं हो गया। यही होगा कि नहीं होगा बताइए? दीपा नहीं जुड़ी क्या? यही होगा दीपा, गुरुजी। दीपा नहीं जुड़ी है। हर 1 घंटे मोबाइल देखेगा, और इसके बाद जब सुबह का 6 7 8 बज जाएगा, 9 बज जाएगा, तो वो 10 लाख रुपए लेकर कहां जाएगा? सबसे पहले अपनी कोई चीज खरीदने जाएगा जिसके लिए उसकी कामना रहेगी कि मैं ऐसा कुछ गैजेट या कोई चीज खरीदेगा वो। अपनी वृत्ति की पूर्ति के लिए भागेगा। कोई गाड़ी खरीदने चला जाएगा, कोई दूसरा होगा वो 65,000 का पैंट खरीदने चला जाएगा, 32,000 का चश्मा खरीदने चला जाएगा, 90,000 का जूता खरीदने चला जाएगा। कोई तीसरा होगा वो मोबाइल लेने चला जाएगा 2.5 लाख का। जिसकी जैसी वृत्ति है वो उसे वैसा करने चला जाएगा। ईश्वर ने आपको 10 लाख रुपए क्या खर्च करने के लिए दिए? जवाब दीजिए बात, बताइए भाई। नहीं गुरुजी, नहीं 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 गुरुजी, नहीं नहीं दिए। ईश्वर ने वह 10 लाख रुपए इसलिए दिए हैं कि आप अपने भविष्य को सुरक्षित करिए। आपने क्या उस पैसे से भविष्य को सुरक्षित करने की चेष्टा की? नहीं की, खर्च कर दिया। फिर क्या करेंगे?
फिर ईश्वर से फिर रोने गाने लगेंगे, फिर से दे दो, फिर से दे दो, फिर से दे दो। 5-7 साल इसी में बीत जाएगा मांगते मांगते, और वो 10 लाख खत्म हो जाए। परिणाम क्या हुआ? आपके जीवन का संघर्ष कई गुना बढ़ गया। जब तक वो 10 लाख नहीं था तब तक जो था जीवन, उससे अब जीवन का संघर्ष कई गुना बढ़ गया। गुड़गांव में क्या हुआ? लैंड एक्वायर हुई और वहां पर लोगों को पैसे दिए गए। पैसा देते ही मानसिकता क्योंकि छोटी है ना, वो उसको सबसे पहले खर्च करने की योजना बनाने लगे। कोई गया 4 ठो गाड़ी खरीद लिया, कोई गया कुछ कर लिया, कोई गया कुछ किया। पैतृक संपत्ति का पैसा खर्च करने का अधिकार आपको दिया किसने? पहला प्रश्न तो मेरा ये है। जो संपत्ति आपके पूर्वजों ने आपके लिए सुरक्षित रखी थी, वो क्या आपकी अय्याशी के लिए सुरक्षित रखी थी कि जब भी वो कैश में कन्वर्ट होगी तो आप उस पैसे से अय्याशी करेंगे? नहीं गुरु जी। जैसे पूर्वजों ने आत्म संयम से वह संपत्ति आपके लिए बचाकर रखी, तो वह संपत्ति जब आपको मिली तो आप अपनी अगली पीढ़ी के लिए बचा के रखेंगे कि अय्याशी में लगा देंगे? नेक्स्ट जनरेशन के लिए। लेकिन कोई लगाता है? पूरे गुड़गांव का हाल मैंने देखा है कि जब कंपनसेशन मिलता है तो उसके 2 साल बाद फिर वो वहीं भीख मांगने लगते हैं जो चौराहे पे पहले मांग रहे है। ये सही बात कि नहीं है? बताओ भाई, जो लोग ऐसे लोगों को जानते होंगे वो बताएं। जानते हैं गुरु जी, तो सही बात है। सही बात है गुरु जी। सही है ना? ये अकेले गुड़गांव की बात नहीं बता रहा हूं, मनुष्य के मानसिकता की बात है। मानसिकता। तो ये जो आपकी मानसिकता है ये बताती है कि वह 10 लाख रुपए की ऊर्जा को बर्दाश्त करने, प्रयोग करने का आप में सामर्थ्य नहीं है, इसलिए ईश्वर आपको नहीं दे रहा है। अगर वह सामर्थ्य आप में होता तो ईश्वर तुरंत आपको दे देता। तो अगर हमें ईश्वर से वह 10 लाख रुपए लेना है तो क्या करना होगा? उसके लिए अपने अंदर सामर्थ्य विकसित करना होगा कि उस 10 लाख रुपए को हम अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रख सकें, वो सामर्थ्य। और अगर आपने वह सामर्थ्य नहीं है तो जिंदगी भर आप 10 लाख रुपए के लिए परेशान बने रहेंगे। हाँ, लगेगा अब आया, अब आया, अब आया, अब आया, आएगा कभी नहीं। क्यों? क्योंकि आप में वह सामर्थ्य नहीं है उस पैसे की ऊर्जा को बर्दाश्त करने। इसलिए आत्म संयम के द्वारा जब आप अपने सामर्थ्य को जागृत कर लेते हैं तब ईश्वर आपको देना शुरू करता है।